हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप लोग। बच्चों का बार बार एक डाउट बनता है, जब नीट तैयारी कर रहा होता है तो एक मन में सवाल बनता है कि सर किस चैप्टर्स पे ना, फिजिक्स के किस चैप्टर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तब ये सवाल तो मुझे रिलेवेंट लगता है। लेकिन अगर कोई बच्चा बोलता है सर क्या क्या पढ़ लूँ तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तब तो फिर तो उस बात का कोई आंसर नहीं। उस बात का कोई आंसर नहीं कि क्या क्या पढ़ लूँ तो सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ना तो पूरा फिजिक्स है। अभी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो टॉपिक्स, चैप्टर्स जिस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी पूछे गए हैं रिपीटेड। हम डेटा के एनालिसिस भी करेंगे पिछले 10 साल का, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे किस चैप्टर्स में क्वेश्चंस ज़्यादा उठाए गए हैं, किसको वो इंपॉर्टेंट मानते हैं ज़्यादा। क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट लगभग सारे चैप्टर्स उठाए जाते हैं। 95% चैप्टर बोलो, आपको बोला जाए कितने चैप्टर्स कवर किए जाते हैं तो 95% चैप्टर। ऐसा नहीं है कि सर मुझे जो चैप्टर नहीं आ रहा था उससे ढेर सारा क्वेश्चन आ गया, जो चैप्टर बहुत अच्छे से आ रहा था उस चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं आया। ऐसा नहीं होगा, नीट के एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा कि पूरा पूरा चैप्टर ही गोल कर दिया जाए, मतलब कई साल तक नहीं पूछा जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। या कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है उससे एक भी क्वेश्चन ना बने, तो वो कुछ फिक्स पैटर्न है उनका, और चैप्टर भी डिपेंड करता है कितना आस्किंग क्वेश्चन बन सकता है उसमें। तो हम लाए आपके पास क्या कि कौन से चैप्टर्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। मैं जो बताऊंगा इसका मतलब ये नहीं निकालना बस आप कि इस चैप्टर्स को पढ़ेंगे बाकी को हम छोड़ देंगे। ये फिजिक्स है महाराज, एक एक टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो पढ़ना तो सबको है, लेकिन फोकस कहाँ बढ़ाना चाहिए, इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, स्टार मार्किंग भी करूंगा। फिर हम चैप्टर वाइज भी देखेंगे, इस वीडियो में आपको लास्ट तक देखना है, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर में किस टॉपिक पे भी आपको फोकस ज्यादा करना चाहिए, ठीक है। पहले तो हम एनालाइज करते हैं इनको कि प्रीवियस ईयर्स में किस चैप्टर से हमें क्वेश्चन कितना लगभग पूछा गया, ठीक है। ये डेटा है हमारा 2013 से लेकर 2024 तक का डेटा रखा है मैंने। सबसे पहली वेक्टर से, जिससे ऑलमोस्ट क्वेश्चन पिछले 5 साल में देखा जाए तो 0 के 0 के 0 0 ही, क्योंकि बेसिक मैथ फिजिक्स का वो खास पोर्शन नहीं है, इसका एप्लीकेशन बहुत जरूरी है, इसलिए इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं फंडामेंटल फिजिक्स से, ठीक है। तो इसको भी कोई स्टार नहीं दूंगा मैं स्टार मार्क करने वाला हूं प्रायोरिटी बेसिस पे, 1 2 3 स्टार में ही बस, ठीक है। 1 2 3 स्टार में 1 स्टार मतलब उस चैप्टर को आपको खास ध्यान रखना चाहिए, मतलब पढ़ना चाहिए, ठीक है। 2 स्टार मतलब इस चैप्टर पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखना चाहिए, और 3 स्टार इस चैप्टर को कुछ ज्यादा ही मेहनत करना चाहिए आपको, ठीक है ना। ओके, जैसे यूनिट डायमेंशन एक चैप्टर ऐसा है जो काफी आसान है, और तुम इसको पिछले रिकॉर्ड्स से देखो, इसको क्या भैया 3 क्वेश्चन 3 4 2 3, मतलब इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं भैया। 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, 12 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं, ये 3 तो मिनिमम बता रहे हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, और हर साल पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर को मैं सबसे पहले लगाऊंगा 3 स्टार, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है ही, इजी भी है, स्कोरिंग चैप्टर है, और यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जितना आप मेहनत करेंगे कम मेहनत में बहुत ज्यादा नंबर दे के जाने वाला चैप्टर है नीट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग मोशन इन 1D मोशन में क्वेश्चन आप देखेंगे जो पूछे जाते हैं 1 1 2, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन ये चैप्टर एक ऐसा है जिसको पढ़े बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, यूनिवर्सल टॉपिक में से एक टॉपिक है ये। तो इसीलिए इस चैप्टर को मैं पढ़ने के हिसाब से 2 स्टार दूंगा, पढ़ने के हिसाब से 2 स्टार, क्योंकि इसमें आपको मेहनत थोड़ा ज्यादा करना चाहिए शुरू में जब पहली बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक बार मेहनत कर दिया इस चैप्टर में तो ये चैप्टर आपको पूरी साल कभी दिक्कत नहीं देने वाला है, ठीक है। इसमें कोई खास नहीं है जिसको बार बार रिपीटेशन देने की जरूरत पड़े, लेकिन इसको बढ़िया से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा यूज है इसका, ठीक है। उसके बाद है मोशन इन 2D, जिसमें प्रोजेक्टाइल आता है, रिलेटिव आता है। इस चैप्टर से भी क्वेश्चन का प्रायोरिटी रहता है, इस चैप्टर से भी प्रायोरिटी है, अच्छा खासा प्रायोरिटी है, 2 से 3 क्वेश्चन बनता है। तो इसको भी मैं डबल स्टार कैटेगरी में रखूंगा, ठीक है, डबल स्टार कैटेगरी में। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यूनिवर्सल चैप्टर, इसके बिना तो मतलब ही नहीं है फिजिक्स का, ठीक है। तो इसीलिए इस चैप्टर को भी मैं डबल स्टार रखूंगा, पढ़ने के हिसाब से क्वेश्चन आपको जनरली इससे 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। फ्रिक्शन 1 क्वेश्चन या 0 क्वेश्चन के आसपास होगा, पढ़ना तो है ही, पढ़ना तो है ही, ठीक है। इनफ प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए, चैप्टर से हमारा नंबर स्कोर 4 से ज्यादा नहीं होने वाला है, ठीक है, 4 से ज्यादा नहीं होने वाला है, यूज है इस चैप्टर का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर, जिससे क्वेश्चन 2 1 2 1 2 1 2 करके पूछे जाते हैं।
लेकिन ये चैप्टर बाकी चैप्टर को पढ़ने में हमें बहुत हेल्प करेगा 12th में भी, तो इसीलिए इसको मैं डबल स्टार दूंगा मेहनत करने के लिए, क्योंकि इसको थ्योरेटिकली आपको स्ट्रांग रखना पड़ेगा। ठीक है, रोटेशन मोशन काफी टफ मानते हैं आप लोग, ठीक है, लेकिन इसको मैं आज बता दूंगा कि किस टॉपिक पर पढ़ना चाहिए आपको, जहां से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है भैया, तीन चार क्वेश्चन भी बनते हैं। अभी रिसेंटली ईयर में पिछले 2-3 साल में इस चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा उठा ही नहीं गए, एक दो दिख रहे होंगे आपको, लेकिन पहले इससे क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, ये भी चैप्टर आप सही से पढ़े तो आसान कैटेगरी में ही आ जाएगा, क्योंकि जो पूछा जाएगा वहां पे वो काफी टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। रोटेशन का क्वेश्चन जेई में टफ हो जाता है, क्योंकि बहुत मिक्स करके पूछते हैं। यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछना है तो रोटेशन क्वेश्चन भी बाकी चैप्टर से हलवा हो जाता है। ठीक है, अगर केवल इसी टॉपिक से क्वेश्चन उठाया जाए तो ये चैप्टर काफी हलवा बन जाएगा। एक फिक्स टॉपिक्स है, वहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ठीक है जी, ओके। आगे हमारे पास है ग्रेविटेशन, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपको अच्छे से क्वेश्चन पूछने के हिसाब से बोल रहा हूं, इस चैप्टर में आपको मेहनत करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछने के हिसाब से। ठीक है, 2 स्टार का मतलब क्वेश्चन या तो पूछा जा रहा है अच्छा खासा, या तो इसको थ्योरेटिकली आपको स्ट्रांग करना चाहिए। इलास्टिसिटी 1 क्वेश्चन या 0 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछा गया है, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन। इसको भी मैं बोलूंगा काफी आसान चैप्टर है, तो डबल स्टार दूंगा मैं इसको, क्योंकि आसान चैप्टर है और मार्क्स पूछा बन जा रहा है मुझे 4 से 8। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर पे थोड़ा सा गौर फरमाना चाहिए अपने को। सरफेस टेंशन और फ्लूइड, ये दोनों मिलाकर अगर बात करें तो 2 क्वेश्चन बन जाता है इनसे। ठीक है, तो इसको मैं 1-1 स्टार दोनों को रखूंगा, 1-1 स्टार, क्योंकि मेहनत बहुत करवाएगा, बहुत लेंदी चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स, और क्वेश्चन पूछेगा 1। ठीक है, दोनों मिला दो तो 2 क्वेश्चन बनता है। ठीक, ओके सर जी। यहां फिर से आता है एक आसान सा चैप्टर, और क्वेश्चन में यहां पर देखो 0 क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे गए हैं, पिछले कुछ सालों से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है थर्मल एक्सपेंशन वगैरह से, तो ये चैप्टर अगले साल के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे भी हो जाता है। 1 क्वेश्चन मिनिमम तो बनता ही है, या 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इसको 1 स्टार ही दूंगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, इससे भी आपको देख सकते हैं कि 1-1 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं, तो पढ़ना जरूरी है भैया, पढ़ना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन उठाया जा रहा है। थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, 2 से 3 क्वेश्चन, बाद में इसको देखा गया है पिछले कुछ सालों में 1-1 क्वेश्चन पूछा गया है, 1-1 क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको मैं 1 स्टार कैटेगरी में रखूंगा। हीट का ट्रांसमिशन वाला चैप्टर में से, इसमें से बहुत सा चीज हटा दिया गया है, तो इसीलिए यहां पे भी 1 स्टार ही रखूंगा मैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें से 1 क्वेश्चन भैया। ठीक है, वेव एंड साउंड में से पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन नहीं उठाया गया ज्यादा, तो 1 क्वेश्चन आराम से बनता है इसका। ठीक है, 1 क्वेश्चन आराम से बनता है। ओके, अब मैं यहां पे आऊंगा 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसा चैप्टर होगा जहां से मास क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 10 नंबर प्लस अगर मार्क्स कहीं से उठ रहा है चैप्टर में, तो वो चैप्टर बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th का। तो इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेंदी चैप्टर भी होगा, लेंदी मतलब बहुत बड़ा सा चैप्टर बनेगा, टॉपिक्स बहुत ज्यादा होंगे, तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो वर्थ इट है इसको पढ़ना, इसलिए मैं इसको 3 स्टार कैटेगरी में रखूंगा। इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है, इसको भी हम 3 स्टार कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका ट्रैक रिकॉर्ड कितना भयंकर है। 3, 4, 5 क्वेश्चन तक भी पूछ चुका है यहाँ पे। 2023 में 5 क्वेश्चन, 24 में 3 क्वेश्चन। ठीक है, मे भी डेटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया हो कैलकुलेशन में, काउंट करने में अपना अपना नजरिया होता है कि जब 2 कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं तो किस चैप्टर में रखा जाए, कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन आता है। तो ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 स्टार कैटेगरी में जाएगा ये। और ये एक छोटा सा चैप्टर हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, जिसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसी चैप्टर में पढ़ लेते हैं आप, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही पढ़ लेते हैं उस चीज को। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट काफी आसान चैप्टर है, फार्मूला पुटिंग बातें होती है और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। छोटा चैप्टर मतलब कम टॉपिक में अच्छा खासा रिजल्ट तुम्हें दे देता है मार्क्स के तौर पे। मैग्नेटिज्म में इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि 1 क्वेश्चन आना है। अभी पिछले इस साल तो कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन ये दिखेगा, लगता है गलत डेटा हो सकता है, मे बी क्रॉस चेक कर लीजिएगा, लेकिन मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ओके। मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI चैप्टर से, ये काफी आसान चैप्टर है। काफी आसान मतलब क्या, आसान कैटेगरी में रख रहा हूं मैं, क्योंकि इसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंपैरिजन में ये आसान चैप्टर में आता है। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं सिंगल स्टार में रखूंगा इसको।
और ये चैप्टर एसी में ईएमआई और एसी मिला के बनता है क्वेश्चन, तो ठीक ठाक बन जाता है। तो इसीलिए एसी को मैं डबल स्टार दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन भी रिकॉर्ड देखिए आप इसके 2 3 4 2, अगले साल भी इसके 2 क्वेश्चन तो मिनिमम है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं इस चैप्टर से, तो प्लीज वहां रखिएगा फोकस। फिर यहां पे आता है मॉडर्न फिजिक्स का। मॉडर्न फिजिक्स का ये चैप्टर जिसको तो आपको खत्म कर देना है। ठीक है, 3 स्टार दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि इजी है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको मिस ना कर दो। आसान चीज देखो, अपने को ना ये नहीं देखना है कि कौन सा चीज इजी है कौन सा चीज टफ है, इजी वाले को कम पढ़ेंगे, नहीं जी। इजी है और नंबर दे रहा है तो उस पर क्यों ना मेहनत करें हम, इसलिए मैं इसको 3 स्टार दिया हूं। ठीक है, 3 स्टार दिया हूं। ओके, एटॉमिक और न्यूक्लियर से 2 से 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं, और इस पे ज्यादातर काम आप केमिस्ट्री में कर लेते हैं, ज्यादातर काम आप केमिस्ट्री में कर लेते हैं। स्कोरिंग के तौर पे मैंने इसको दिया है, स्कोरिंग चैप्टर है, काफी स्कोरिंग चैप्टर है, और लास्ट का चैप्टर है। तो आप क्या करते हो, जनरली मॉडर्न फिजिक्स को थोड़ा अवॉइड कर देते हो, और ये मॉडर्न फिजिक्स में अगर कैलकुलेशन वाले पार्ट पे अगर काम नहीं किया आपने, तो आपको मैं बता दूं, ये नंबर जो दिख रहा है ना 12-12 नंबर, ऐसे लूट जाएंगे आपके। ठीक है, लूट जाएंगे। तुम ध्यान देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर हटा दिया जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, जो मैंने 3 स्टार मार्क किए ना, काफी रिलेटिवली आसान चैप्टर्स में मार्क्स किए गए। मतलब क्या, नीट उस चैप्टर को ज्यादा फोकस कर रहा है जो चैप्टर क्या है, आसान है। उनको टेस्ट क्या करना है, उनको मेमोरी टेस्ट करना है सर जी। उनको ये नहीं देखना है तुम्हारा आईक्यू किस लेवल पे है, खूब ज्यादा आईक्यू नहीं चेक करना चाह रहे हैं वो चेक करना चाह रहे हैं तुम्हारी रफ्तार कितनी है, एक्यूरेसी कितनी है, तुम कितना कंटेंट अपने माथे में जमा कर रखे हो। ठीक है, उस चीज का टेस्ट होता है नीट के एग्जाम में। इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर ये भी लास्ट का है, जहां तक बच्चा जाके हार मान चुका होता है, कब तो हो गया, जो होना था हो गया। और इस चैप्टर से देखो इसका ट्रैक रिकॉर्ड, पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, 3 3 4 3। ठीक है, पूरा रोटेशन, जिंदगी भर मेहनत कर लोगे रोटेशन पे, 2 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इस पे 3 दिन मेहनत कर दोगे ना, क्लास में 3 दिन चलेगा ये, और 2-3 दिन अपना एक्स्ट्रा लगा दिए, तो ये चैप्टर 15-16 नंबर तक पहुंचा सकता है तुम्हें, 12 से लेकर 16 नंबर तक। आ रही है बात समझ में? ओके, फिर ईएम वेव, इससे क्वेश्चन जो है ना रिसेंटली ईयर में पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, इसके 2 टॉपिक्स हैं, बताऊंगा मैं कौन कौन से 2 टॉपिक जिस पे आपको फोकस करना चाहिए, तो इसलिए इसको मैं रखूंगा अभी तत्काल के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो डबल स्टार में रखूंगा। ठीक है, रे ऑप्टिक्स काफी बड़ा सा चैप्टर है, लेकिन फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 पोर्शन से, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और ऑप्टिक्स से, रे ऑप्टिक्स से, तो इसीलिए इस चैप्टर को भी आप 3 स्टार में रखेंगे, क्योंकि इसको पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होगा। आपको क्या करना है, सारे फार्मूले आपको अगर पता हो तो ये चैप्टर आपको ऐसे ही आसान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है भैया, सब चीज को, सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपको देख लेने, सारे फार्मूले पे क्वेश्चन बनाना सीख लेना है, बात खत्म। वेव ऑप्टिक्स से भी, इसको भी मैं 1 स्टार में रखूंगा, क्योंकि रिसेंटली ईयर में इससे क्वेश्चन कम किए गए हैं। YDSC एक टॉपिक है जिसपे से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 1 स्टार पर रखेंगे, नहीं 2 स्टार भी रख सकते हैं, क्योंकि छोटा चैप्टर है और नंबर दे जा रहा है, तो क्यों ना इसको डबल स्टार में रखा जाए। ठीक है, ओके। अब मैं टॉपिक्स की बात करूं, इन डायमेंशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है भैया, वो क्या है, डायमेंशंस। सबसे पहली बात तो डायमेंशंस निकालना आना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस आपको पता होना चाहिए। और दूसरा पोर्शन है एरर, कुछ पूछे ना पूछे इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आना बनता है और पूछा जाएगा, कंफर्म पूछा जाएगा। गॉट इट? ओके, अगला चैप्टर हमारे पास क्या है, मोशन इन 1D। मोशन इन 1D में क्या है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी वाले पोर्शन, और मोशन अंडर ग्रेविटी। ये 2 टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, मोशन इन अ प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव, और मोशन का जो ग्राफ है उससे। ठीक है, इस चीज को आप 1D वाले में भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लॉज ऑफ मोशन में पुल्ली ब्लॉक प्रॉब्लम जो होता है, सिंपल पुल्ली ब्लॉक प्रॉब्लम। ठीक है, और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी आसान चीज। वर्क एनर्जी थ्योरम वाले चैप्टर में क्या करना चाहिए, आपको वर्क निकालना आना चाहिए, वेरिएबल फोर्स के कारण, कांस्टेंट फोर्स के कारण, दोनों के कारण। पावर आना चाहिए और कोलिजन। ठीक है, पावर और कोलिजन। ओके सर जी। सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रोटेशनल मोशन में सबसे फर्स्ट तो क्या आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सारे फार्मूला और जो उसके 2 थ्योरम है, दोनों आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। उसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन बना लीजिए, क्वेश्चन कहीं से पूछे ना पूछे इस चैप्टर में, यहां से उठा लेगा। ठीक है, आप जाके प्रीफर भी कर सकते हैं, एक 4 मिनट का वीडियो है,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, 4 मिनट में वो क्वेश्चन आपको पक्का डन करवा देगा। सेंटर ऑफ मास याद रख लो। उसके बाद आता है तीसरा टॉपिक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे, ठीक है, जैसे मोमेंटम कंजर्वेशन है वैसे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे तीसरा। उसके बाद आता है ग्रेविटेशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा बहुत इस पे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि फोर्स कितना लगेगा, फार्मूला पुटिंग अगर पूछना है उनको तो, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है सॉलिड्स का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। एक क्वेश्चन बनता है तो दोनों में से किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन उठा लिया जाएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन पे या हुक्स लॉ पे। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में स्पेसिफिक हीट और थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, 2 टॉपिक जिस पे आपको काम करना चाहिए। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में सारे प्रोसेस वाले क्वेश्चन देख लीजिए, प्रोसेस पे, ठीक है, प्रोसेस, जो प्रोसेस पे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ग्राफ कन्वर्जन वाला भी। उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में आरएमएस स्पीड, वी एवरेज, वीएमपी, ये सब चीजें। उसके बाद प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन। ओके सर जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑसिलेशन या एसएचएम वाला चैप्टर। इसमें एसएचएम और एनर्जी इन एसएचएम, इन दोनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 नंबर का, मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन। वेव्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, जो आपने स्टैंडिंग वेव में फ्रीक्वेंसीज पढ़ेंगे, ठीक है, वो, और बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, नॉर्मल सा चीज है, पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होने वाला है वो है डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉस लॉ का एप्लीकेशन, ठीक है, इन 3 टॉपिक पे। और साथ साथ कैपेसिटर में बात करूं, इसी चैप्टर में आता है वो भी, कैपेसिटर के बारे में क्या, उसमें एनर्जी कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये सब चीज, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाले में, सब कुछ। ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है, या इसको आप दूसरे मेथड से ही बनाते हैं, आप जानते हैं नोडल एनालिसिस से। रेजिस्टेंस का ग्रुपिंग पे क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीसरा आता है मीटर ब्रिज, क्योंकि सारे हटा दिए गए हैं इंस्ट्रूमेंट्स, तो बचा क्या है, बस हमारे पास मीटर ब्रिज बचा है इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में। ओके। मैग्नेटिज्म में कंडक्टर के कारण, सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरी बात कि किसी कंडक्टर पे फोर्स जो कितना लगेगा, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगता है, वो वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बस पढ़ना है अपने को बढ़िया से, और थोड़ा बहुत 12 मिनट पढ़ सकते हैं आप। ईएमआई में फेराडेज लॉ और इंडक्टेंस पे आपको काम करना है, ठीक है। एसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलसीआर सर्किट, इंपीडेंस और ट्रांसफार्मर, इसको भी बढ़िया से देख लीजिएगा। ट्रांसफार्मर का छोटा सा टॉपिक है और सीधा नंबर दे के जाएगा 4, ठीक है, छोटा सा टॉपिक 4 नंबर दे के जाएगा। ईएम वेव में क्या करना है, वेव इक्वेशन और इसके प्रॉपर्टीज लिखे होंगे, एनसीईआरटी से ही पढ़ना है इस चैप्टर को, एनसीईआरटी भी प्रिफर करना है बहुत ज्यादा, एनसीईआरटी, ठीक है, इस चैप्टर के लिए खास करके बोल रहा हूं। अगर आप फिजिक्स में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लेक्चर नोट्स फॉलो करते हैं, लेकिन ये जो चैप्टर था उस चैप्टर में आपको एनसीईआरटी प्रेफर करना है, ठीक है। ओके। रे ऑप्टिक्स में लेंस मेकर फार्मूला और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे आपको काम करना है, एक क्वेश्चन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से और एक क्वेश्चन लेंस वाले फार्मूले से। वाईडीएससी एक ही टॉपिक जिस पे आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, इसमें 2 ही टॉपिक है और 2 क्वेश्चन बन जाता है, डी ब्रोगली पे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चीज पे। एटम्स की बात करूं तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और बोर्स मॉडल, बोर्स पोस्टुलेट जो भी है उस पे क्वेश्चंस, ठीक है, उसका जो फार्मूला है बस फार्मूला देख लीजिएगा, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन जो भी चीजें हैं ये सब चीजें। ओके। न्यूक्लियाई में बाइंडिंग एनर्जी और फ्यूजन, ठीक है। सेमीकंडक्टर में सारे लॉजिक गेट्स और डायोड्स। अब देखो डायोड्स में भी क्या कर दिया गया है, सिलेबस देख लीजिएगा, उसको फॉलो करिएगा, ऐसा नहीं कि जाकर ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं, ये सब नहीं है अब। तो डायोड्स और लॉजिक गेट्स पे आपको काम करना है और बहुत ज़्यादा काम करना है, ठीक है। और इस चैप्टर को भी मैं बोलूँगा एनसीईआरटी प्रीफर करेंगे हम इस चैप्टर पे। और हमारा चैप्टर कौन सा है, एक और चैप्टर बता दे रहा हूँ मैं जिसमें एनसीईआरटी प्रीफर करना है, एनसीईआरटी मैग्नेटिज्म एंड मैटर में एनसीईआरटी प्रेफर करना है। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं मैं आपको बताना चाहूँगा इस चैप्टर में एनसीईआरटी प्रेफर करेंगे हम। और वाईडीएससी का जो लास्ट पोर्शन है, वाईडीएससी के बाद जो पोर्शन आता है उसमें भी एनसीईआरटी काम आता है। तो वेव ऑप्टिक्स को भी थ्योरेटिकल चैप्टर अच्छा है ये,
तो आपको एनसीईआरटी प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मेरी बातें क्लियर होंगी। आप इस हिसाब से देख लीजिए आपको कहाँ पे कितना काम करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।